हमारे साथ हैं AWL एग्री बिजनेस के MD और CEO श्रीकांत कन्हेरे साहब, नए MD और CEO बने हैं। तो सर, सबसे पहले आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एडिबल ऑयल की डिमांड सप्लाई का सिचुएशन इंडिया में कैसा है सर? देखिए, अभी इंडिया में एडिबल ऑयल का डिमांड सप्लाई थोड़ा सा अभी नॉर्मल है। इनफैक्ट द प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एज अपन जिस जिस तरह से अपन जा रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च में डिमांड सप्लाई मोर और लेस सिमिलर रहेगा। जो हमने देखा है नवंबर और दिसंबर में, बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी की संभावना मुझे कम लगती है। और जितने प्राइसेस कम रहेंगे एडिबल ऑयल के, डिमांड उतनी अच्छी निकल के आती है। सो मेरा हिसाब से आई थिंक, और अभी हम इंडिया वैसे भी फेस्टिव सीजन में घुसा है, दिवाली हो गई है, देन हमारे पास अभी संक्रांत है, होली है। तो डिमांड विल ऑल्सो बी देयर गिवन द फैक्ट दैट अभी हमारे प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं मोर और लेस। और वोलाटिलिटी मुझे बहुत ज्यादा ऐसी दिखती नहीं है निकट भविष्य में। अच्छा, तो आपको निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि चूँकि आप नए CEO बने हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं AWL एग्री बिजनेस को लेकर? फॉर्चून ब्रांड आपका फ्लैगशिप ब्रांड है एडिबल ऑयल का, तो क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं बिजनेस ग्रोथ को लेकर FY26 में? टॉप प्रायोरिटी सबसे पहले तो हमारा, ऑफकोर्स जैसे हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि फूड जो है हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। एडिबल ऑयल में हमने पिछले 25 साल में काफी काम किया है। हम नंबर 1 प्लेयर भी बन गए हैं, 18-19% का मार्केट शेयर है। फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना हम फूड हमारे बिजनेस में लाएंगे, हम उतना ही जो ऑयल की वोलाटिलिटी है या ऑयल का जो रिस्क है प्राइसेस का, वो हम कम करते हैं। सो फूड हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी रहेगा। दूसरा ऑफ कोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक जो विषय है, वो उस पर हम लोग काफी काम कर रहे हैं। अभी हम 50% रिटेल आउटलेट, जो इंडिया में कुछ 40 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं जो एडिबल ऑयल और फूड पैक स्टेपल फूड बेचते हैं, उसमें से आधे 50% 20 लाख आउटलेट्स में हम लोग पहुंच पाए हैं। आई थिंक ये एक एरिया ऐसा है जिसपे हमको और काम करना है, बिकॉज उसमें और पोटेंशियल है ग्रोथ का। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो AWL का ग्रोथ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड ग्रोथ रहेगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए दूसरा मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तीसरा ऑफ कोर्स कोई भी CEO MD चाहेगा कि किस तरह से मैं मार्जिन्स का कंसोलिडेशन करूं, मार्जिन्स इंप्रूव करूं, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। जितना फूड आएगा मार्जिन्स को उतना सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, तो ये आपकी अच्छी प्लानिंग है। अब एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 25 साल अभी आपके पूरे हुए हैं, राइट? इस 25 साल की जर्नी को आप किस तरह से देख रहे हैं, और आप इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए नई प्लानिंग क्या है? 25 साल पहले हमने कैसा एडिबल ऑयल वेंचर करके चालू किया था। हमने जो भी एडिबल ऑयल करते करते 2013-14 में व्हेन वी रियलाइज कि हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, क्या हम उसमें फूड डाल सकते हैं, हमने फूड डाला। बट अभी जिस मुकाम पे हम लोग खड़े हैं, आई थिंक हम लोगों को आगे एडिबल ऑयल कंपनी से थोड़ा और आगे जाके फूड कंपनी बनाना है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी कंपनी का ये रहेगा। दूसरा, ब्रांड को हमको कंसोलिडेट करना है। जितना ज्यादा हम कंसोलिडेट करेंगे फूड में, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और तीसरा, हम ये भी सोचेंगे कि किस तरह से इस ब्रांड को हम और एक्सटेंड करें स्टेपल फूड में और आगे। जैसे आज हम राइस में है, व्हीट फ्लावर में है, आटे में है, सूजी, रवा, मैदा, बेसन, नगेट्स में भी है। किस तरह से हम इसको एक्सटेंड करें। जैसे हमने अभी रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है GD फूड्स का, जो सॉसेस और कॉन्डिमेंट की कंपनी है। इसी तरह से हम इस ब्रांड को और कंपनी को फूड कंपनी बनाने में विस्तार करते रहेंगे। ठीक है। अब एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंज्यूमर होने के नाते कि अभी अगले 2-3 महीनों में एडिबल ऑयल के दाम घटने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे?
जी, इसका जवाब मैं, if आप मेरे से पूछोगे तो कोई भी नहीं दे पाएगा, बिकॉज कमोडिटी वर्ल्ड ऐसा है, इतना डायनामिक है हम्म। कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसका कोई ज्यादा अ, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि एडिबल ऑयल की प्राइसेस स्टेबल है, हम्म। और अगले 2-3 महीने तो स्टेबल रहने चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा कोई इवेंट नहीं दिखता है जिसकी वजह से या तो मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश होगा या मोर मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश होगा। हम्म। अच्छा, तो रेंज में रहेगा आप ये कह रहे हैं सर, राइट? जी अच्छा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर है, हमारा जो कंजम्पशन है उसका ऑलमोस्ट हम 60% इम्पोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल का। तो आप ज़रा बताइए कि क्या इंपोर्ट का मार्केट अभी स्मूथ है, हमें ठीक ठाक क्वांटिटी में माल मिल रहा है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है? मतलब इंपोर्ट सप्लाई चेन अभी हमारी कैसी है? सप्लाई चेन इंपोर्ट का तो अभी नॉर्मल है, मतलब जो सनफ्लावर ऑयल जो यूजुअली यूक्रेन और रशिया से आता था, वो आज इस बार थोड़ा कम है, बट अर्जेंटीना ने उसको भरपाई कर दी है। सिमिलरली जो सोया का सप्लाई चेन ब्राजील और अर्जेंटीना से आता है, वो नॉर्मलाइज्ड है, ऐसा कोई इशू है नहीं। सप्लाई चेन का कोई डिसरप्शन नहीं है। और दूसरा, कोई भी ऐसा इवेंट जग में ऐसा हो नहीं रहा है, जैसे बीच में वो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी वजह से काफी सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिला था, ऐसा कुछ है नहीं। तो द सप्लाई ऑन सप्लाई साइड, वेदर ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, दोनों जगह अभी तो ठीक ही है सब। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि ठीक है, राइट सर? ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं सर कि जैसे भी आपने कहा कि दाम ना तो बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट का सिचुएशन भी ठीक है, अभी पॉलिसी फ्रंट पे कोई बदलाव की ज़रूरत है क्या? मैं ड्यूटी के संदर्भ में ये बात पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ड्यूटी में कोई बदलाव की गुंजाइश आपको इस वक्त दिख रही है? ड्यूटी पे बदलाव आई थिंक गवर्नमेंट का डिसीजन है। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने 30 सितंबर के वो ड्यूटी बढ़ाया था, उसके बाद 30 मई 2025 को ड्यूटी घटाया। आई थिंक गवर्नमेंट के ये सब डिसीजंस डिपेंड्स करते हैं, जो मैक्रो फैक्टर्स है इकोनॉमी के, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। हम्म। अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट में टेक एनी कॉल टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द ड्यूटी। बट अगेन, सरकार के फैसले बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, और महंगाई या इन्फ्लेशन दूसरी चीजों को देखते हुए वो लोग लेते हैं। बट अभी मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं कि जिसका कुछ ड्यूटी को लेके गवर्नमेंट कुछ करेगी। अच्छा, तो आप करें कि आपको लगता नहीं कि अभी ड्यूटी को लेकर सरकार कुछ करेगी, तो वो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही। लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो रिटेल सेगमेंट है, हमारा जो हमारी जो ग्रोथ है डबल ऑयल की रिटेल सेगमेंट में, क्या वो ग्रोथ ठीक ठाक है या उसमें कुछ स्लो देख रहे हैं? मैं डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, या आपको लगता है कि अच्छी ग्रोथ है? ग्रोथ कैसा है ना कि जो एडिबल ऑयल है वो नॉर्मली हमारे लिए मिड सिंगल डिजिट में ग्रो होता है हर साल, 6 से 7% ग्रोथ हम लोग देखते हैं। इस साल हमें कुछ ज्यादा वो ग्रोथ दिखी नहीं। उसके 2-3 रीजन है। आई थिंक डिमांड, मतलब जो प्राइमरी पाइपलाइन जिसे हम कहते हैं, वो इस बार बहुत ज्यादा खाली है। एक तो ये है। दूसरा, जो एक ग्रामेज प्ले एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में चालू हुआ है, जिसमें 1 लीटर का पैक पहले जो 910 ग्राम का आता था, फिर बाद में 800 ग्राम का हो गया, कुछ कुछ लोग अभी उसको 750 ग्राम में भी दे रहे हैं। उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके वॉल्यूम ग्रोथ पे पड़ा है। इसलिए थोड़ा सा इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ को लेके है, इस बार वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा कम है। बट आई थिंक जैसा मैंने पहले बोला कि अभी हम फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट हाफ में, विच इज अक्टूबर टू मार्च, मेरे हिसाब से जो डिमांड है या ग्रोथ है, वो मिड सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए। अच्छा, ओके। अब सर मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रशिंग की क्या सिचुएशन है? क्या ये वायबल है, या आपको लगता है कि मील एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्रशिंग तो ठीक है, अभी चालू होगा। अभी सोयाबीन की फसल अभी जस्ट आई है, अक्टूबर में आती है। और अभी तो प्राइसेस मोरलेस स्टेबल है। एमपी गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, सॉरी, एमपी गवर्नमेंट ने कुछ भावांतर जैसा भी डिक्लेयर किया है टू एंश्योर दैट
किसानों को सही दाम मिले। अभी तक तो ठीक है, अभी पैरिटी, अभी जैसे जैसे मील एक्सपोर्ट का मार्केट खुलेगा हमें समझ में आएगा कि पैरिटी है कि नहीं है। अदरवाइज ओवरऑल एंड टू एंड अगर मैं क्रशिंग देखूं तो मोर और लेस पैरिटी उसमें आ जाती है, क्योंकि उसमें आपका पास तेल है, आपके पास डी ऑयल केक है, आप उससे सोया नगेट्स बना सकते हो और आगे भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। पूरा वैल्यू चेन अगर हम देखें तो पैरिटी बन जाती है। अच्छा, एक सवाल सर और कि सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए, ऑपरेशनल शिफ्ट के लिए आपका फोकस क्या है, ताकि जो आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़े और इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी कम हो? इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी तो हम कुछ काम ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज इंपोर्ट की डिपेंडेंसी तभी कम होगी जब इंडिया में ऑयल सीड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। गवर्नमेंट काफी काम कर रही है उसके ऊपर, मस्टर्ड ऑयल का मिशन है, देन ऑयल सीड मिशन इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया है। वो जैसे जैसे बढ़ेगा आई थिंक अगले आने वाले सालों में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। बट हाँ, कंपनी के अंदर हम लोग काफी काम कर रहे हैं सप्लाई चेन पे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम डायरेक्ट डिस्पैच करें फैक्ट्री से सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को, इंस्टेड ऑफ पहले गोडाउन में जाने के बाद, गोडाउन के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, तो उससे हमारा कॉस्ट में काफी फर्क आता है। तो वो एक काम करेंगे। दूसरा, ऑल्सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मल्टी मॉडल डिस्पैच जितना ज्यादा कर सके, ग्रीन टैंकर्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जितना ज्यादा डिस्पैच कर सके, उससे कॉस्ट का जो कॉस्ट पर जो कम होगी उस पर हम लोग जरूर काम कर रहे हैं। ओके, एक आखिरी सवाल सर, 2026 का एडिबल ऑयल का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है? ये सवाल डिमांड, सप्लाई, प्राइस और इंडस्ट्री की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्राइस पे तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो 27 आने में, 27 आने में काफी टाइम है। बट ऑयल ईयर अगर मैं मानूं नवंबर से अक्टूबर का, तो आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ 2 से 3% दिखनी चाहिए, जो हर साल दिखती है। आई थिंक वी शुड बी एबल टू सस्टेन दैट ग्रोथ। ओके, और सर और आप कह रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी रहेगी, राइट सर? ग्रोथ जो हर साल हमने देखी है उस रेंज में रहेगी। अच्छी तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ, बट मॉडरेट रहेगी जैसा हर साल होता है। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री पर खुलकर बात करने के लिए। आपको इस नई जिम्मेदारी की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके टेन्योर में AWL एग्री बिजनेस और भी नई ऊंचाइयों को छुए। आपको बहुत शुभकामनाएं।